नमस्कार साथियों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपनी पढ़ाई को तो अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका नए पाठ 12 में कक्षा 7 की जो बुक चल रही है मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। लेसन नंबर 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता, एनसीईआरटी क्लास 7 बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 12। अब हम बात करेंगे कि सर्वांग समता होती क्या है और ये क्या इस लेसन में बताया जाएगा। समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है। मान लीजिए आपके पापा ने पिज्जा लेके आए। ये पिज्जा मिला है एस को, और एक और पिज्जा लेके आए। ये पिज्जा आपको मिल गया, ये पिज्जा मिल गया है आर को। आर और एस के बीच में लड़ाई हो गई। कहने लगे आपका पिज्जा बड़ा, ये कहने लगे आपका पिज्जा बड़ा। तो भाई कौन सा पिज्जा बड़ा? देखने में तो कह रहे हैं लग तो समान रहा है, लेकिन आर ने कहा नहीं, हमें छोटा मिला है। इस तरह नहीं, छोटा नहीं, पापा ने बराबर दिया है। तो ये आर वाला क्या करेगा? मापने के लिए अपना पिज्जा उठाएगा, उसके ऊपर रख देगा। अपना पिज्जा उठाएगा उसके ऊपर, या फिर एस का पिज्जा उठाएगा अपने ऊपर रख देगा। यदि इसका पिज्जा इसके पिज्जे को समान रूप से ढक लेता है, समान रूप से ढक लेता, तो कहेंगे ये दोनों पिज्जा सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम। ये दोनों पिज्जा सर्वांगसम है। बस यही बात है। एक आकृति जब दूसरी आकृति को पूर्ण ढक लेती है, ना तो अंदर ना तो बाहर, पूर्ण ढक लेती है, तो कहते हैं वह आकृति दूसरी आकृति के सर्वांगसम है। ठीक है। और बच्चों की आवाज पीछे शोर आ रही है, कुछ मूर्ख लोग हैं, उन पर चर्चा नहीं देनी है। क्या करें, ऐसी स्थिति में ही रहते हैं। तो बात करते हैं सर्वांगसम की। तो जब कोई आकृति को उठाकर किसी दूसरी आकृति पे रखते हैं तो सर्वांगसम होगा। अब आप बताइए, जो आर होगा इस पिज्जा को जब इसे उठाएगा तो इसके ऊपर रखेगा, मतलब ये हिस्सा इस पे टच होगा, ये वाला हिस्सा इस पे टच होगा, और ये वाला हिस्सा इस पे टच, तभी तो ढक पाएंगे। वो पिज्जा को उठाए और घुमा दे इसे, जब घुमा के रखेंगे तो पिज्जा ऐसे हो जाएगा। पिज्जा को उठाए और घुमा दे तो ऐसे हो जाएगा। जब घुमा देगा तो क्या पूरा ढक पाएगा? नहीं। अब आप कहेंगे ढक तो नहीं रहा है, इसका मतलब सर्वांगसम नहीं। कोण को कोण से मिलाओ, साइड को साइड से मिलाओ, और तब अगर ढक लेता है तो कहेंगे सर्वांगसम, और नहीं ढकता है तो कहेंगे नहीं सर्वांगसम नहीं। आई होप आप सर्वांगसम समझ गए होंगे। तो इस पूरे लेसन में बस मुझे 3 से 4 चीजों को समझना है कि कोण सर्वांगसम कब होंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम 2 कोण बना लेते हैं प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से। प्रयास करते हैं कि समान बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे घर में जहाँ हमारी स्टडी सेंटर है, वहाँ बहुत से कुछ शोर करने वाले भी लोग रहते हैं। अब क्या करें, स्टार्टिंग पॉइंट है, शोर करते हैं, सुनना पड़ता है, लोगों को हजम नहीं होता। ये हमने 2 चित्र बना लिए, ए बी सी पी क्यू आर। अगर कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम है तो लिखेंगे, पहले इसकी एक ही हेडिंग पड़ेगी, सर्वांगसमता की कसौटियां। सर्वांग समता की कसौटियां। यदि हम इन कसौटियों पर किसी भी चित्र को उतार दें, अगर इन कसौटियों को वो चित्र भली भांति पालन कर लें, तो हम कह देंगे कि त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। और सर्वांगसम का नियम क्या होता है? वो होता है ये चिन्ह, ये होता है। ऊपर आप एक लहर को लहरा दीजिए, 2 बराबर लगा दीजिए, ये होता है सर्वांगसमता का चिन्ह। समझ पा रहे हैं? यस सर। तो कौन कौन सी भाई इसकी कसौटियां हैं? तो सबसे पहले ले लेते हैं, पहली कसौटी है एस 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 एस। दूसरी कसौटी है एस ए एस, और तीसरी कसौटी जो आपकी है एस ए एस हो गई। तीसरी आपके ले लीजिए ए एस ए। और एक और चौथी होती है, चौथी भी होती है ए ए। समझ पा रहे हैं? बस, और आपका लेसन खत्म।
कैसे करते हैं समझ तो लेते हैं है क्या। तो यहाँ एस का मतलब है साइड, यहाँ पे एस का मतलब क्या है साइड, और ए का मतलब है एंगल। एंगल क्या है एंगल। अगर कोई दो त्रिभुज हैं, अगर उनकी क्या है साइड 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 बराबर हो, जैसे जितनी एसी एसी हो उतनी ही क्या हो पी आर, एक साइड हो गए बराबर। यस। जितनी ए बी हो उतनी ही क्या हो पी क्यू, दो साइड बराबर हो गई। Yes. जितनी सी बी हो उतनी ही क्या हो क्यू आर, तीनों साइड बराबर हो गए। हो गया सर। अगर तीनों साइड बराबर हो तो कह देंगे दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग। ये पहली कसौटी। दूसरी क्या है दो साइड बराबर हो एक एंगल बराबर हो, देख लेते हैं। मान लीजिए क्या है सी ए बराबर इसका उतना ही क्या है पी आर, और जितना एंगल ए है उतना ही क्या है एंगल पी, जितना ए बी है उतना ही क्या हो पी क्यू। तो क्या हो जाएगा एस ए एस हो जाएगा, मतलब एक साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड। देखिए जितना सी ए हो उतना ही क्या हो पी आर, जितना ए एंगल ए हो उतना ही क्या हो एंगल पी, जितना ही क्या हो ए बी उतना ही क्या हो पी आर। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा सर्वांग समता। जरूरी नहीं कि यही हो, आप ये साइड ले लेते हैं, जितना क्या हो पी क्यू हो उतना ही क्या हो ए बी, जितना क्यू हो उतना ही क्या हो बी, जितना आर क्यू हो उतना ही क्या हो सी बी। मतलब एक साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड। अब क्या एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल और उसके बीच की साइड। तो देखिए जितना एंगल P हो उतना ही एंगल A हो, जितना एंगल Q हो उतना एंगल B हो, जितना क्या हो PQ हो उतना ही क्या हो AB हो। तो क्या हो जाएगी एंगल साइड एंगल। ठीक इसी प्रकार से देखो जितना ही एंगल R हो उतना ही एंगल C हो, जितना एंगल P हो उतना ही एंगल A हो, जितना एंगल जितनी साइड क्या हो PR उतना ही क्या हो CA हो। तो भी हाँ हो जाएगी एंगल साइड एंगल। अगर तीनों के एंगल ही बराबर आ रहे हैं, जितना A उतना P, जितना C उतना R, जितना B उतना Q, तो भी हो जाएगा। तो ये चार कसौटियां होती हैं, या तो सबकी साइडें बराबर हो, या तो सबका एंगल बराबर हो, या दो साइड उसके बीच का एंगल बराबर हो, या दो एंगल उसकी एक साइड बराबर हो। अगर ये चारों कसौटियों पर उतर जाता है तो कहेंगे त्रिभुज सर्वांग समता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी अगर 4 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा मान लीजिए कह देते हैं 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कहेंगे एस 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है। ध्यान से ए हमने पहले लिखा तो हम पहले पी लिखेंगे, यस सर। त्रिभुज बी अगर हमने बाद में लिखा तो हम पहले फिर क्यू लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे। ये सही हो गया। और हम जल्दी में क्या कर देते हैं ए बी सी सर्वांग सम आर पी क्यू। गलत, क्योंकि ए पर आर टच होना यहाँ हो रहा है, ए पर तो पी टच होना चाहिए, बी पर क्यू की टच होना चाहिए, और सी पर आर। लेकिन आपने क्या कर दिया ए पर आर टच कर दिया, कहाँ ए है और कहाँ आर। तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे एंगल त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ पा रहे हैं? बस तो ये तीनों कसौटियां हैं, बहुत सिंपल है। एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए और एंगल एंगल एंगल। तो क्या होगा भुजा 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 सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, कोण भुजा कोण सर्वांग समता, कोण 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 सर्वांग। और अगर किसी एक पांचवी भी होती है जिसमें मान नहीं है, सिर्फ एंगल और एंगल दो, अगर किसी भी त्रिभुज के दो एंगल सिर्फ बराबर हैं तो भी वो सर्वांग समता कहलाती है। क्योंकि जब कोई दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो अगर किसी की सिर्फ दो एंगल बराबर हैं तो खुद अपने आप एंगल 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 बन जाएगा। इसलिए मुख्य चार वैसे 5 कसौटियां होती हैं। बस इन्हीं पर चित्र को देख लेना है और हमारा प्रश्न लग जाएगा। तो सर्वांग समता की बस 3-4 कसौटियां। पहली कसौटी कौन हो जाएगी साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल एंगल। और इसी छोटे से पार्ट के साथ आपका लेसन समाप्त होता है। मिलते हैं पार्ट 13 में, तब तक के लिए नमस्कार। लेसन नंबर 7 खत्म हो चुका है। लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 7 में कुछ भी कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यात्रा कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स की। लेसन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।